अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। नाइन्थ साइंस नवी साइंस है, सबक नंबर 17 हयाती टेक्नोलॉजी का तारुफ। क्वेश्चन आंसर, सवालात के जवाब और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, ज़ैल का हर बयान गलत है, इन बयानात के एक या दो अल्फाज तब्दील करके सही बयान लिखिए। अलिफ, तनफ़ुसी रास्ते में धारी सतही नसीजें होती है। बे, गुर्दे में गुदूदी सतही नसीजें पाई जाती है। जीम, सब्ज़ नसीज नबातात को तैरने में मदद देती है। दाल, धारीदार उज़लात को गैर इरादी उज़लात भी कहते हैं। हे, सख्त नसीज में खिज़रा पाया जाता है। इसका जवाब आता है अलिफ, तनफ़ुसी रास्ते में दबदबेदार सतही नसीजें होती है। बे, गुर्दों में मुकाबी सतही नसीजें पाई जाती हैं। जीम, हवाई नसीज नबातात को पानी में तैरने में मदद देती है। दाल, धारीदार उज़लात को इरादी उज़लात भी कहते हैं। हे, सब्ज़ मायना में खिज़रा पाया जाता है। दूसरा है, गुरूह से मुख्तलिफ लफ्ज़ को पहचान कर इसकी वजूहात लिखिए। अलिफ, आबी नालिया और रुखी नालिया, सख्त नसेज मुखस्समी नसेज। बे, सतही नसेज उज़लाती रेशे अज़बी रेशे बुरादुमा। जीम, कुर्रवी हड्डी हड्डी उज़लाती रेशे खलबी उज़लात। जवाब आता है अलिफ का जवाब है मुखस्समी नसेज, दीगर तमाम मुस्तकिल नसीजें हैं। बे, बुरादमा, दीगर तमाम हैवानी नसीजें हैं। जीम, खलबी उज़लात, दीगर तमाम इत्साली नसीजें हैं। तीसरा है, झैल की नसीजों के नाम लिखिए। अलिफ, मुंह के अंदर स्तर की नसेज। बे, उज़लात और हड्डियों को जोड़ने वाली नसेज। जीम, नबातात की लंबाई बढ़ाने वाली नसेज। दाल, तने का मुहित बढ़ाने वाली नसेज। अलिफ का जवाब है हमवार सतही नसेज। बे, रबात। जीम, रासी मकसमी नसेज। दाल, जानिबी मकसमी नसेज। फ़र्क लिखिए नबातात में सादा नसेज और मुरक्कब नसेज। नबातात की सादा नसेज एक ही किस्म के खलियात से बनी होती है। नबातात की मुरक्कब नसेज एक से ज़्यादा किस्म के खलियात से बनी होती है। मुखसमी नसेज बुरादुमा और सादा मुस्तकिल नसीजें नबातात की नसीजी सादा नसीजें हैं। खशबा और लहा नबातात की मुरक्कब नसीजें हैं। तीसरे की मिसाल है स्फंजी नसेज, सब्ज़ नसेज, हवाई नसेज वगैरह। नबातात की मुरक्कब नसेज की मिसाल है खशबा और लहा। सवाल नंबर 5 है, नोट लिखिए। मुखस्समी नसेज। अलिफ, इसका जवाब है पहला नुक्ता है, मुखस्समी नसेज पौधों के मखसूस हिस्सों में मौजूद होती हैं। इस नसेज का ख़ास अहम काम पौधों में नमू से अमल को अंजाम देना है। दूसरा, इस नसेज के खलियात में वाज़ेह मरकज़ा गाढ़ा खलिया माया और पतली खलवी दीवार होती है। खलियात एक दूसरे से करीब होते हैं। ये मुखस्समी नसेज की खसूसियात है। तीसरा है, मुखस्समी नसेज के खलियात बेहद फ़ाल होते हैं और खलियात में खालिए मौजूद नहीं होते। चौथा, मुखस्समी नसेज के खलियात को 3 ज़िमनी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहली है रासी मुखस्समी नसेज, दूसरा दरमियानी मुखस्समी नसेज, तीसरा जानिबी मुखस्समी नसेज। बे, आबी नालिया, इसका जवाब है आबी नाली एक पेचीदा मुस्तकिल नसेज है। दूसरा, ये नालियाँ मोटी दीवार वाले मुर्दा खलियात से बनी होती है। तीसरा, इसमें शेरी नालियाँ और रेशे हैं, जबकि आबी नाली बुनियादी नसेज है। चौथा है, आबी नालियाँ पानी और नमकियात के बहाव नीचे से ऊपर की जानिब करती है। दाल, काश्तकारी से मरबूत कारोबार, इसका जवाब है ऐसा कारोबार जो ज़राअत से मरबूत होता है और जो किसानों को आमदनी भी फराहम करता है, इसे काश्तकारी से मरबूत कारोबार कहते हैं। ऐसे कारोबार मंदरजा झैल हैं। पहला है मवेशी पालन। इस कारोबार में दूध हासिल करने के लिए मवेशियों को पाला जाता है। दूसरा है मुर्गी पालन। अंडे और गोश्त हासिल करने के लिए मुर्गियों की परवरिश की जाती है। तीसरा है रेशम साजी। रेशम की पैदावार के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका जवाब है यह हयाती टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली बहुत अहम टेक्निक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के इस्तेमाल दर्ज झैल हैं। पहला है नकदी फसलों की पैदावार। दूसरा, नकदी फसलों की मुख्तलिफ़ अक़साम में बेहतरी। तीसरा, दाफ़े मर्ज़ अद्वियात की तैयारी। चौथा, अज़वी काश्त। पाँचवा, कैंसर के मुतालिक तहक़ीक़। वाव है रेशम की सनत, इसका जवाब है पहला नुक्ता है
रेशम की पैदावार के लिए रेशम के कीड़े को पालने और उससे रेशम हासिल करने के अमल को रेशम साजी कहते हैं। दूसरा है बॉम्बेक्स। मोरी नस्ल के रेशम के कीड़े का इस्तेमाल इस सनत में बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा, रेशम के कीड़े के दौरे हयात में 4 मराहिल होते हैं: अंडा, लार्वा, पपूपा और पतिंगा। चौथा, रेशम के धागों से मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े बनाए जाते हैं। छठा सवाल है, हयाती टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? वजाहत करते हुए ज़राअत पर हयाती टेक्नोलॉजी के असरात को वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, इंसान के फ़ायदे के मकसद से जानदारों में मसनवी तौर पर जीनी तब्दीली और मुख्तलिफ़ जानदारों के मिलाप के ज़रिए बेहतरी के अमल को हयाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। ज़राअत पर हयाती टेक्नोलॉजी के असरात: पहला है, कुदरती फसल DNA में तब्दीली पैदा करके इस्लाह शुदा नस्लें तैयार की जाती हैं। दूसरा, जीनियाती इस्लाह शुदा नस्लों में मुज़र हशरात वगैरह की मुदाफ़अत करने की सलाहियत पाई जाती है, इसलिए किसानों को जरासीम कुश कीमियाई मादों का इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। तीसरा है, जीनियाती इस्लाह शुदा नस्लों के बीजों के इस्तेमाल की वजह से ग़िज़ाई क़दर में इजाफ़ा होता है। चौथा है, जीनियाती इस्लाह शुदा नस्लें बदलते मौसम और नासाजगार हालात में भी नशोनुमा पा सकते हैं। सातवां है, हयाती टेक्नोलॉजी में किन 2 अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्यों? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, हयाती टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग और नस्जी काश्त, इन 2 अहम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में DNA के जीन में इस्लाह करके इस्लाह शुदा जानदारों की नस्ल तैयार की जाती है, फिर इन जानदारों के मिलाप से मज़ीद इस्लाह शुदा नस्लें तैयार की जाती है। तीसरा नुक्ता है, जानदारों के जिस्म के बाहर जरासीम से पाक और तग़ज़ियाती से भरपूर वास्ते में खलियात या नसीजों की नमू करना नसीजी काश्त कहलाता है। चौथा है, नसीजी काश्त और जीनियाती इस्लाह शुदा तरीक़े से तैयार शुदा नबातात अक्सर अमराज से महफूज रहते हैं। पाँचवा है, मुक़स्समी नसीजी काश्त से हासिल होने वाले पौधे वायरस से पाक होते हैं। नौवां सवाल है, नसीज किसे कहते हैं? यह बताकर नसीजी काश्त की वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, एक जैसी बुनियादी साख्त रखने वाले और एक ही किस्म का फ़ेल अंजाम देने वाले खलियात के ग्रुह को नसीज कहते हैं। जानदारों के जिस्म के बाहर जरासीम से पाक और तग़ज़ियाती से भरपूर वास्ते में खलियात या नसीजों की नमो करना नसीजी काश्त कहलाता है। नसीजी काश्त की टेक्नोलॉजी से एक खलिए से या एक नसीज से मुकम्मल हैवान की नशोनुमा की जाती है। दूसरा, ये एक माए, ठोस या जेली जैसा वास्ता तैयार किया जाता है जो नसीजी काश्त के लिए ज़रूरी तग़ज़ियाती मादे और तवानाई फराहम करता है। तीसरा, इस तकनीक का इस्तेमाल करके नबातात की इस्लाह शुदा नस्लें तैयार की जाती है। अगला है, भेड़ पालन मवेशी दौलत है, इस जुमले की मवाफ़क़त में वजाहत कीजिए। इसका जवाब है, भारत में दूध की पैदावार और ज़रूरी कामों में मशक्क़त के लिए मवेशियों को पाला जाता है। इस मकसद के लिए गाय, भैंस और बैलों को ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ और बकरी को भी मवेशी पालन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन जानवरों को गोश्त और इनके हुसूल के लिए अहम माना जाता है। भारत में गोश्त की सनत में भेड़ और बकरियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आलमी बाज़ार में भेड़ की ऊन की बड़ी मांग है। भेड़, बकरी की मैंगनियों से खाद भी तैयार की जाती है। इन जानवरों को खेतों में बिठाया जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भेड़ पालना एक तरह से दौलत हासिल करने का एक कीमती ज़रिया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।